ये जुल्म आपने मुझ पे कैसे किया? आपने तो माँ की तरह पाला था ना मुझे। आपका दिल नहीं तड़पा? मेरे साथ ये करते हुए आपका दिल नहीं तड़पा? जिस औरत को आप बहन बना के इस घर में लेकर आई, वो मेरी माँ थी। मेरे तो आपने मुझसे मेरा सच छुपा लिया ना। मैं क्या करूं? जो कुछ भी किया ना हमने, वो आपकी भलाई के लिए। कौन सी भलाई के लिए किया आपने? कौन सी भलाई? मेरी माँ मेरे सामने थी और मैं उसको माँ नहीं कह सकी। सारी जिंदगी आपने मुझे झूठी तसल्लियां दी। क्यों? बताएं क्यों? नहीं, मैंने सिर्फ तारा के साथ वादा निभाया। वो नहीं चाहती थी कि उनकी गलती की सजा आपको। किस चीज की सजा? तो यहाँ पे मामी मुझे ऑस्कर दे दी थी, बताए ना। लेकिन उनकी क्या गलती है? उनको तो खुद नहीं पता था। वो तो मुझे कहती थी अपने माँ बाप का पता लगाओ। मुझे लगाना चाहिए था पता, मैंने नहीं लगाया। मेरी गलती है ये मेरी गलती है। मैंने सर साहब को सच बता दिया था। राना जान को पता था? नहीं, राना जान को पता था। उन्हें बहुत देर से पता चला था, बहुत देर से। तारा नहीं चाहती थी कि उनके बारे में किसी को पता चले। हाथ मत लगाए मुझे। कैसे समझाऊं? मेरा कोई कसूर नहीं। मैंने पूरी कोशिश की है माँ की मोहब्बत देने की, उसमें कभी कोई कोताही नहीं। लेकिन कोताही रह गई ना, रह गई कोताही। मेरा मान, मेरा प्यार, मेरा भरोसा सब कुछ तोड़ दिया आपने, सब कुछ तोड़ दिया। राना जान के बाद अगर मेरा कोई भी करीब था ना तो वो आप थी, क्योंकि मुझे आपके वजूद से माँ की खुशबू आती थी। आपने वो महक मुझसे छीन ली, मुझे तोड़ दिया आपने। नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ सकती। क्यों नहीं बताया आपने मुझे? कहा कि मजबूर थी आप? मेरी माँ थी, मेरा हक था मुझे जानना। नहीं बताया आपने मुझे। बता देना चाहिए था ज़ैनबी। कैसे खत्म करूं आपकी तकलीफ को? खुद को मजबूर हो गई मैं। बात करनी है मुझे आपसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी अरमान। क्यों? अरमान तुम क्या समझते हो मुझे? कि मैं ऐसी इंसान हूं जिसके अपने कोई एहसासात, अपने कोई जज्बात नहीं है? तुम्हें पता था ना कि तुम्हारी खाला और मुर्शिद मेरी माँ है। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कैसे बता सकता था? तुम्हें सब पता था, बचपन से तुम्हें सब पता था अरमान, क्योंकि तुम मेरे दोस्त थे ना। मेरे हमदर्द थे तुम मेरा सब कुछ थे, मेरी मोहब्बत। अगर पूरी दुनिया झूठ बोलती ना, मुझे दुख नहीं होता। लेकिन कम से कम तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था अरमान। तुमने मेरा मान तोड़ दिया। लेकिन पागल तो मैं ही थी ना।
तुम पे भरोसा कर बैठी। इतना खैर तो मत करो मुझे राह। मैंने कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ा। खैर मैंने नहीं किया। तुम्हें पता था कि मैं अपनी माँ के लिए कैसे तड़पी हूँ, हर जगह तलाश किया, लेकिन तुम्हें मेरे दर्द का एहसास थोड़ी ना होगा। क्योंकि तुम्हारे पास तो तुम्हारी माँ है। अब तो मिल गई है ना तुम्हें अपनी माँ। तुम तो उनके गले लग के रो सकती हो। हाँ, उनको माँ कह दो कि गले लग जाओ किसी ऐसे इंसान को जिसने खुद को मुझसे दूर रखा। तुम सबसे बातें की, वादे किए, मेरा क्या? 11 साल का था मैं जब मुझसे कहा गया कि मैंने तुम्हारा ख्याल रखना। मैंने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ उस वादे को निभाने की कोशिश की है रहा। तो जो हमारे बीच में ताल्लुक था वो सिर्फ इस वादे की वजह से था। नहीं रहा क्योंकि हम दोस्त थे। हम तो दोस्त थे। मेरी जिंदगी है तू। अब नहीं, अब वो ताल्लुक नहीं रहा। तुम मेरे दोस्त नहीं हो अरमान, और मैं जरियून से शादी कर रही हूँ। समझे तुम? मैं उससे शादी कर रही हूँ। तुमने मुझसे मेरी माँ का सच छुपाया, तुमसे हमारी दोस्ती का हक छीनती हूँ, सारे हक छीनती। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। संभालिए, संभालिए राहबी को। गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा ले। जज्बाती हो रही। अभी तो मुझे भी संभलने में वक्त लगेगा अरमान। मुझे भी साथ ले जाना, मुझे भी उनके साथ ही दफना देना। संभाले तो। पापा चले जाएंगे तो मैं कैसे अकेली रह जाऊंगी ना अभी, कैसे अकेली रह। पता नहीं क्यों ये आवाज सुनी हुई लगती है। कहीं तारा की आवाज तो नहीं है? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरी औलाद पापा या दिल जैसी हो। तारा, सितारा रहमान, सैफुर रहमान, अदील और रहमान। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद मेरी गलतफहमी है। काश उस दिन मैं वो तस्वीर देख लेता जो तारा मुझे दिखाने की कोशिश कर रही थी। अब क्या करूं? जी कबीर, आज तुम ऑफिस नहीं आए? नहीं, वो मेरी तबीयत, माजरत मैं बताना भूल गया। अच्छा अच्छा, वो मैंने बताना था कि ऑफिस स्टाफ के लोग सैफ साहब के घर जाना चाहते हैं अदील साहब से तज़ियत के लिए। तुमने चलना है? जी जरूर चलूंगा। कब जाना होगा? वो मैं टाइम लेकर आपको मैसेज कर दूंगा। मैं भी आज या कल। तुम तैयार रहना। मेरी जिंदगी है तू। काश काश वो तुम ही हो तारा। मुझे तुमसे माफी मांगनी है।
बस एक बार काश तुम मिल जाओ। मेरी खताएं क्या, पाई सजाएं क्या, पूछूं खुदा से मैं होके रूबरू। बेबसी है क्यों, बेरुखी है क्यों। क्यों आई आप मेरे कमरे में? अपनी बेटी के कमरे में नहीं आ सकती क्या मैं? जब आप मुझे जिंदगी से ही निकाल चुकी हैं तो फिर अब रिश्ते बनाने का क्या फायदा? इससे तो मत कहो रहा, माँ हूं तुम्हारी, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। अपने बाप के पास तुम्हें छोड़। कौन सी माँ है आप? वो माँ जो मुझे छोड़ के चली गई, जिससे बाकी सबसे वादे किए, बातें की। मेरे लिए क्या किया आपने? बताएं, क्या किया आपने मेरे लिए? मुझे छोड़ के चली गई। अब क्यों आई आप मेरे पास मेरी माँ बन के मुझे बातें सुनाने? नहीं सुनना मुझे कुछ भी। मेरे नाना जान सिर्फ मेरे नाना जान थे। आपका उनसे जो ताल्लुक था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे तो मत कहो बेटा। बेटा मत कहे ना मुझे, मत कहे मुझे बेटा। मेरी माँ मर चुकी है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा मत कहो रहा, मैं खुदा जानता है मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी बेहतरी के लिए किया है। मेरी खातिर किया। जिस वक्त बच्चे को अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, आपने उस वक्त मेरी माँ की गोद मुझसे छीन ली। ये सब आपने मेरे लिए किया। एक अच्छी माँ किसी और के रहमो करम पे अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जाती है। दूसरों के रहमो करम पे नहीं, अपने बाप को सौंप कर गई थी तुम्हें मैं। आपको पता है इस घर में एक और बेखबर इंसान था, और उस बेखबरी में ना वो मुझे जब अंधेरे कमरे में बंद करती थी तो मामू और नाना जान आते थे मेरे पास। आप क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई आप? क्योंकि आप कभी थी ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ज़ैनब भी तो आपको हर लम्हे की खबर देती थी। आपको नहीं हुआ कि आप मेरे पास आए, मुझसे पूछें कि मैं कैसी हूँ, अपनी बेटी के पास आए? मुझे माफ कर दो, माफ कर दो बेटा। मुझे नहीं मालूम था कि जिंदगी तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करेगी। भूल जाओ सब कुछ। मैं नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती मैं। बहुत जुल्म किया मैंने तुम्हारे साथ। मैं अजाला करूंगी सबका माफ कर दो। मेरी माँ मर चुकी है, आप क्यों नहीं समझती? नहीं रहा बेटा, क्या हो गया? आप ही तुम्हारी माँ है। वो उनसे गलती हो गई, वो इंसानों से ही गलतियां होती है ना। क्या गलती हुई? क्या गलती हुई? क्या आप मुझे यहाँ छोड़ के चली गई? क्या आप मेरे सामने भी आई तो आप मुझसे छुपी रही? एक बार अगर मुझे ये कह देती कि मैं वो बेटी हूँ जिसके पास ये जिसको देखने आएंगे, तो क्या चला जाता है इनका? क्यों नहीं कहा आपने मुझसे? मैं आपको मुर्शिद कहती रही, आपने मुझसे कुछ नहीं कहा। आप चुप रही, मुतमईन रही। आप बहुत हिम्मत है आपकी। और मामू जान, आपने सब देखा है मेरे साथ क्या हुआ, फिर भी आपने कुछ भी नहीं कहा। हॉस्पिटल में जब आपने इनके आप ही कहा तो मुझे लगा आपने ज़ैनब की वजह से कहा। अगर आप एक दफा कह देते कि जब तुमसे दूर चली गई है वो तुम्हारे करीब आ गई है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं कहा आपने मुझसे मामू? सॉरी, मैं मानता हूँ कि हमने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन आप ही जब तुम्हें यहाँ घर पे छोड़कर गई थी, वो उनके लिए कोई आसान फैसला नहीं था। उनसे गलती हुई है। सुनो मेरी बात। नाना जान, उस वक्त हालात इस तरह के बन गए थे कि सब आप ही के खिलाफ हो गए। मैं सिर्फ ये कहना सच्चाई है, मैंने नाना जान की बात मान ली। अब मुझे उस बारे में बात नहीं
करनी, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि आप मेरी माँ हैं। राहा बेटा, राहा इधर देखो। राहा, दैट्स अ फैक्ट। आप ही मेरी बहन है और तुम्हारी माँ है, दैट इज अ फैक्ट। तो आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मुझे बताने के लिए क्यों आए हैं? मैं किसको यकीन करवाने आए हैं आप लोग? मैं अगर अपना दुख खुद सह सकती हूँ तो मुझे नहीं समझना किसी और का दुख। तुम्हारे मामू है राहा। ठीक है आप ही तुम दिल हल्का कर लो, तुम्हें जो कहना है कहो। मैं लता तो नीना नाना जान का एहसान मैं कर तो रही हूँ, सजीवन से शादी अपनी पूरी जिंदगी गवा तो रही हूँ। और क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं आप लोग मुझसे? रुको राहा, इसको रोको ना। आप ही कुछ नहीं करेंगे वो, प्लीज। बच्ची है वो, आप तो बड़ी हैं, आप समझदार हैं, प्लीज। मैं इसे कुछ भी बताना नहीं चाहती, मुझे पता था ये नहीं सह पाएगी। मैं अपना दुख किसके साथ शेयर करूं? मुझसे शेयर करें, मैं हूं आपके साथ, मैं सुनूंगा आपकी बातें। सुने आप ही समझ जाएगी, वो समझ जाएगी, ठीक हो जाएगी। उसको थोड़ा सा वक्त है, थोड़ी स्पेस दे। पापा नहीं रहे, मैं हूं, है ना? मैं हूं आपके साथ, सब ठीक हो जाएगा। मुझे सितारा का यहाँ आना खटका था, लेकिन मैंने तुमसे तस्करा इसलिए नहीं किया कि तुम परेशान हो जाओगी। आप सोच भी नहीं सकती कि मुझ पे क्या गुजर रही है। मैं समझ सकती हूँ, पहले राह का ड्रामा चलता रहा, अब ये सितारा। पता नहीं ये कहानी कहाँ से शुरू होगी और कहाँ खत्म होगी। ये कहानी तो मैं जानती हूँ। ये जो इतनी मासूम बनती है ना, है नहीं। जरून के बाप से इसकी मंगनी हुई थी। ये बात तो जरून ने खुद भी बताई है मुझे। और बाकी की पूरी कहानी पुरानी मोहल्लेदार। जब ये घर से गई तो सास चल बसी, अब ये वापस आई तो ससुर चल बसे। कहाँ गई, किसके साथ इतना अरसा रही, कुछ किसी को नहीं पता। पुराने लोग, पुराना काम, सब कुछ छोड़ छाड़ के नया कारोबार इससे शुरू किया। तौबा है, चेहरा देखो और हरकतें देखो। अदील तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा ठीक से। जब से आई है इसके पैरों में बैठ के आप ही कर रहा है। उसको ये तक एहसास नहीं कि उसकी बीवी के दिल पे क्या गुजर रही है। अच्छा, अब तो ये राहा बहुत खुश होगी। नाना गए और माँ मिल गई। खुशी का तो मुझे पता नहीं है खाला। हाँ, मेरी तरह तो उसको भी अफसोस जरूर होगा। जैसे मैं बेखबर थी वैसे ही वो भी। अब तुम इस बात को दिल पे नहीं लगाना। पहले शोर मचता था कि राह अकेली है, उसका कोई नहीं है, तो अब तो माँ मिल गई है ना, तो जाए जहां उसकी माँ है। मैं चाहूं भी तो उसे जाने नहीं दूंगी। हमारे ससुर भी तो जाते जाते कारनामा करके चले गए हैं। ऐसा क्या कर गए वो अब? जरूर की और राह की बात पक्की, जो मैं किसी भी सूरत में नहीं होने दूंगी। ये सब कैसे हो गया अम्मी? मुझे तो पता नहीं चला बेटा। अचानक से शोर उठा, जाके देखा तो सैफ साहब को लेकर जा रहे थे। अदील साहब ने कहा कि मैं तारा को संभालूं और फौरन तुम्हें फोन कर दूं। राहा और अदील साहब गए थे लेने। और ये रिश्ता? बेटा, मुझे तो खुद तुम्हारे सामने ही पता चला। तारा से मेरी इस बारे में कोई बात नहीं हुई, और अगर ये सैफ साहब की ख्वाहिश थी तो तुम तो समझदार हो। तुम्हें एक ना एक दिन तो अपनी एकतरफा मोहब्बत से दस्तबरदार होना था।
एक तरफा होती तो शायद हो भी जाता, लेकिन यहाँ तो मोहब्बत दो तरफा हो गई थी अम्मी। अब आपको कैसे बताऊं? ऐसे भी राहा मुझे कसूरवार मानती है अरमान। उसे लगता है सारी गलती मेरी थी। मेरी पोस्टिंग हो गई अम्मी, लेकिन सरकारी घर मिलने में कुछ वक्त लगेगा। तब तक हम किराए के घर पे रह लेंगे, लेकिन यहाँ से जाने का वक्त हो गया। नहीं नहीं अरमान, मैं तारा को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? इस वक्त तो सबसे ज्यादा उसे हमारी जरूरत है। एक ना एक दिन जाना तो था ही अम्मी। इससे पहले कोई और हमें जाने का कहे, हमें चले जाना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? क्यों कोई हमें यहाँ से जाने का कहेगा? हम दोनों ने एक जिंदगी जी है यहाँ पर। अब वक्त आ गया है कि आप एक ऐसी जिंदगी जिए जो आपके हक के लिए बेहतर हो। आसमान, जाना तो होगा, ये बात तय है। वो तुमने कहा था कि वो लोग हमें तलाश कर रहे हैं। हमें नहीं, आपको। मेरा तो शायद उन्हें पता ही नहीं। नहीं, वो जानते थे कि वो सब जानते थे। जब उन्होंने मुझे घर से निकाला था, उन्हें पता था मैं मां बनने वाली हूं। तो उन्हें इस बात का तो अंदाजा होगा ना कि मेरी औलाद मेरे ही पास होगी। अरमान, ये ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें मुझसे छीन ले? या नहीं जी पाऊंगी बेटा तुम्हारे बगैर? मैं कोई खिलौना नहीं हूं अम्मी, ना ही कोई छोटा बच्चा जो मुझे कोई अपनी माँ से छीनेगा। और आप कह रही हैं ना क्या मेरे बगैर नहीं रह सकती? ठीक है, तो मेरी ये बात मानिए, हमें इस घर से जाना होगा, क्योंकि अब मैं यहां नहीं रह सकता। देखो, हाँ तुमने देखा? वो मुर्शद, मेरी माँ। कैसी माँ? सामने हो क्यों उन्होंने मुझसे? सब छुपाया उन्होंने मुझसे। तुम्हें पता है मधुर कि मेरे लिए मेरी माँ की कमी क्या थी? अब जब माँ मिली है तो नाना जान नहीं। ज़ैनब भी, जिन्होंने मुझे पाला, उन्होंने भी मुझसे झूठ कहा। अरमान जो मेरा सब, अरमान ने भी मुझे नहीं बताया नाना साहब क्यों चले गए। मैं उनसे लड़ना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि जुल्म क्यों किया उन्होंने मेरे साथ। तुम्हें याद है जिस दिन तुमने खुद को कमरे में बंद किया था? उस दिन दादा जान ने तुम्हें मेरे पापा के सामने पप्पू के बारे में बताया था। तुमने कभी ये नहीं कहा था कि पप्पू उस दुनिया में नहीं रहे। शायद तुमने खूब समझ लिया था।
एक दिन मैंने पापा से पूछा था, क्योंकि मैंने दादाजान और मामा को बात करते हुए सुना था रात में चैन में। हर मेरा खूनी रिश्ता है, जो कुछ भी हुआ उसे दादाजान पुप्पो पापा की गलती समझ के भूल। तुम जानती थी? तुम जानती थी? मैंने वादा लिया था, लेकिन तुम जानती थी और तुमने मुझे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं बतूल तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। मैं तो तुम्हारे लिए हर चीज करने को तैयार थी। तुम तो मेरी बहन थी। तो बहन वो तो नहीं, तुम मेरी बहन नहीं रही। बहनें ऐसी होती हैं। तुम जानती थी बतूल, तुमने मुझे नहीं बताया। वो बात तो सुनो, अब क्यों बता रही हो? वो मरते दम तक वादा रखती ना, तुम तो जैसी निकली। बात तो सुनो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी बतूल। तुम जानती थी। ओ माय गॉड, तुम जानती थी। तुम रहा बात। शायद तुमने गुस्से में ये बात कही होगी कि मैं शादी कर लूंगी। हाँ, यकीनन तुमने गुस्से में ही कहा होगा। वैसे ये सब कुछ इतना अचानक हुआ है, राह के लिए भी ये सब कुछ बहुत शॉकिंग हुआ होगा। मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? वरना राह अभी मुझसे भी तो कह सकती थी कि वो जरूर से शादी कर लेगी। इसका मतलब ये तो हरगिज़ नहीं ना कि वो ऐसा कुछ करेगी भी। मैं खामखा प्रेशर ले रही हूँ। अभी तो राह को कूल डाउन करना होगा। मेरी मोहब्बत का कैसा सिला है, मेरी खताएं क्या। बचपन से तुम्हें सब पता था अरमान, क्योंकि तुम मेरे दोस्त थे ना। पूछूं खुदा से मैं, मेरे हमदर्द थे तुम मेरा सब कुछ थे, मेरी मोहब्बत। अगर पूरी दुनिया झूठ बोलती ना, मुझे दुख नहीं होता। लेकिन कम से कम तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था अरमान। क्या करूं राह, कितना बेबस महसूस कर रहा हूं मैं कैसे तुम्हारे दुखों को कम करूं? काश तुम समझ सको, काश मैं तुम्हें समझा सकूं। मैंने कितनी कोशिश की थी कि मुर्शद यहां आकर तुम्हारे दुखों का मदाव बन जाए। काश ये हम दोनों की मोहब्बत से पहले हो जाता तो शायद आज मामला कुछ और होता। बहुत कुछ कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए रहा, मगर सब कुछ खो देने का डर मुझे कुछ भी करने से पहले रोक देता है। तुम्हारी मम्मा ने बाबा से बात की? कौन सी बात? घर बेचने वाली? नहीं, लेकिन कर लेंगी वो। तुम बताओ, तुमने अपने बाबा से बात की हमारे बारे में? क्या कहते हैं वो? अच्छे ख्याल हैं। कह रहे थे कि इतनी प्यारी लड़की अब तक कहाँ छुपा के रखी हुई थी। सच? मुझ तुम अपनी अम्मी को भी साथ ले आते। देखो सिद्रा, बाबा की बात अलग है, उनके साथ दोस्ती है, काफी फ्रैंक माहौल है, लेकिन मम्मा बहुत कॉन्शियस हैं। लेकिन किसी ना किसी तरह मैं उन्हें मना लूंगा। तुम भी तो कुछ एफर्ट कर लो। तुम्हारे घर वाले कुछ कोशिश ही नहीं कर रहे यार तुम लोग। मैं क्या कोशिश करूं? अब मेरे अब्बू तुम्हारे बाबा की तरह नहीं हैं, और दादू के जाने के बाद तो वो और भी ज्यादा इमोशनल हो गए। लेकिन अम्मी ने कहा है कि वो अब्बू को मना लेंगी। अब थोड़ा वक्त तो लगता है ना, तो क्या तुम तब तक मेरा और अपना वक्त ऐसे जाया करते रहोगे इन्हीं बातों में? ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं आऊंगी फिर। अच्छा, तो रह लोगी मेरे बिना? मैं तो नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर।
और तुम्हें भी नहीं रहने दूंगा अपने बगैर। तुम ना बहुत वो हो काशिफ। मैं वो हूं तुम्हारा, इज्जत किया करो मेरी। इस वक्त तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग कॉफी की जरूरत है। थैंक यू। जरूरत तो शायद मुझे हिम्मत की भी है। मैं समझ सकता हूँ, बहुत तकलीफ दे होगा तुम्हारे लिए। हालांकि मैंने तो दादा जान के साथ उनका आखिरी वक्त ही गुजारा। मैं उनका आदी हो गया था तो तुम लोगों ने तो सारी जिंदगी गुजारी। मुश्किल है बहुत। राह नहीं नजर आ रही, कैसी है वो? राह तो ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर बिखरती जा रही है वो। क्या मिली, खाना ही खो दिया उसने। उसके लिए भी तकलीफ तो होगा। वो सब पे गुस्सा भी है, शायद अरमान से भी बहुत खफा है। नाराज तो वो मुझसे भी है। तुमसे क्यों है? तुम तो इतनी अच्छी हो, तुमसे तो नाराज नहीं होना चाहिए उसे। इतना ख्याल करती है उसका, कोई गलत फहमी हुई होगी। पता नहीं, शायद उसे लगता है कि मैंने भी सबकी तरह उससे तारा फूफू की सच्चाई छुपाई है, जबकि ऐसा नहीं है। नाराज तो मुझे उससे होना चाहिए ना। उसने मुझसे वादा किया था कि वो शादी से इनकार कर देगी। वो जानती थी कि मैं आपको पसंद करती हूँ, इसके बावजूद जाके दादा जान से आपसे शादी का वादा कराई है वो। आपके के मुताबिक उसने ये सब कुछ जानकर किया है? मोहब्बत में इंसान अक्सर कुर्बानी देने से डरता है। जब उसका दाव पेश लगता है वो लगाता है। देखो बतूल, मैं तो मजबूर था। मेरे सामने दादा जान की आखिरी ख्वाहिश थी। मेरे डैड मुझे फोर्स कर रहे थे। मैं तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन घर का माहौल ऐसा था कि मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। लेकिन राह को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो चाहती तो पहले ही इनकार कर सकती थी इस रिश्ते से। बतूल, मुझे लगता है कि तुम्हें राह से बात करनी चाहिए। हाँ कबीर, कहाँ हो तुम? मैं पहुंच गया हूँ सर, घर के बाहर हूँ। आप ही की कॉल का इंतजार कर रहा था। अच्छा, मैं बस अभी मैसेज करने वाला था आपको। ऐसे करो कि तुम आधे घंटे तक अदील साहब के घर पहुंचो, हम भी यहाँ से अभी निकल रहे हैं। ठीक है सर, आप लोग निकलें, फिर मैं यहीं रुक जाता हूँ। अच्छा, ऐसे करो तुम वहीं रुको, मैं घर से होके आता हूँ जरा। जी बेहतर।
मैंने जैसे ख्वाबों में देखा था वो ज़रियून था। मेरे ख्वाब, मेरी ख्वाहिशें ज़रियून के साथ जुड़ गई थी, लेकिन उस ख्वाब में रहा तुम तो कहीं भी नहीं थी। कितने सालों बाद इस शहर में ऐसे वापस आऊंगा, सोचा भी नहीं था। बहुत कुछ बदल गया है, हाँ बहुत कुछ, और मैं भी तो बदल गया। क्या था मैं, आज क्या से क्या हो गया, सिर्फ एक तुम्हारी वजह से सितारा। मैं कुछ भी नहीं बोला, कभी नहीं। अपने ठुकराए जाने का गम शायद मैं भूल जाता, लेकिन तुम्हारे जाने से मेरे बाप का जो नुकसान हुआ मुझे आज भी बेचैन रखता। तुमने तो एक दिन भी पलटकर मेरा हाल तक जानने की कोशिश नहीं की। कोई कैसे इतना बेखबर हो सकता है, कैसे?